डिस्कशन आज हम डिस्कस करेंगे सेबा बोर्ड क्लास 10th का जो आज मैथ्स का पेपर हुआ उसका एमसीक्यूज के ऊपर। ठीक है, तो देखोगे यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ वाई इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग टेबल, और ये एक टेबल दिख रहा है और इसमें ये वाला वैल्यू आपसे पूछा है कि यहाँ क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ m इज द क्यूब रूट ऑफ n देन द वैल्यू ऑफ n। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा m क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है क्या कि गिवन दैट एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज 22338, तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 102 306 एंड 657। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है क्या कि गिवन 2 स्टेटमेंट, और यहाँ एक स्टेटमेंट नंबर 1 है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव odd integer 2k plus 1 is always 1 more than a multiple of 8, ये भी करेक्ट होगा। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर 2k plus 1 is always 1 more than a multiple of 4, ये भी करेक्ट होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शंस में देखोगे नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, अंडर व्हाट कंडीशन विल पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल्स टू 0 बी ए क्यूबिक इक्वेशन। तो अंडर व्हाट कंडीशन बोला ना, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये जो p है ना, ये p का वैल्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो देखोगे ऑप्शंस में ये ऑप्शन नंबर आपका था डी, p नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, when x is real number the graph of cubic polynomial at x cube minus 1। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट ऑप्शंस में यहाँ दिया हुआ है क्या कि डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ये नहीं होगा। इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ये भी नहीं होगा। यहाँ दिया हुआ है इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखोगे इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ दिया हुआ है कि इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये एक लीनियर इक्वेशन है एंड, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला हम लोग जब कंडीशन लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, a1 इक्वल टू 5 एंड b1 इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ दिया हुआ है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर। तो यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू 0 होगा, यानी x, 0, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ दिया हुआ है कि द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इससे पूछ रहा है कि सम ऑफ द जीरो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ये जो जीरो दिया हुआ ना ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, और यहाँ एक ए पी दे दिया हुआ है √2, √8, √18, √32 इज। तो यहाँ ऑप्शंस जो था 4 ऑप्शंस, अब इस चारों ऑप्शंस में से ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी 1/√2, 0 एंड -1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखोगे अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस आज करवा रहा हूँ ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आंसर को टिक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप बोलोगे कमेंट करके, मैं वीडियो भी बना दूंगा पूरा सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ दिया हुआ है कि इफ द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड द एल्टीट्यूड इज डिक्रीज बाय 10%, देन द न्यू एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा, यहाँ देखोगे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिक्रीज बाय 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ दिया हुआ है कि द पॉइंट आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट ए आर इक्वल टू 3/4 ए बी, एंड द रेशियो इन विच आर डिवाइड्स ए बी इज, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
अब यहाँ देखोगे ऑप्शंस में दिए हुए थे ये 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 3:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ दिया हुआ है कि P एक पॉइंट है -1,0 इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड Q एक पॉइंट दिया हुआ है 2,4 इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, देन द 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर। देखोगे अब यहाँ पे दे दिया हुआ है ये 4 पॉइंट दिया हुआ है ना, तो इसमें ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, बट ये वाला करेक्ट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब देखोगे इस तरह का ऑप्शंस कहाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर आपका 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 15। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, ये तो पता ही है आपको, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे, ए 5x इज इक्वल्स टू सेक थीटा एंड 5/x इज इक्वल टू tan थीटा, देन आपसे पूछा है 5 × x² माइनस 1/x² का वैल्यू पूछा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर, यहाँ देखोगे बी यानी हो जाएगा 1/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 17 नंबर, यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट Q to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center of a circle is 25 cm, then the radius of the circle is, तो देखोगे इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इफ 2 क्यूब्स each of a volume 64 centimeter cube are joined end to end, then the surface area of the resulting cuboid is, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इस सॉल्व करने के बाद तो ये हो जाएगा फिर 18 नंबर का ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 19। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा, और इस डाटा का दे दिया हुआ मीडियन अरेंज इन असेंडिंग इफ इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 35 दे दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखोगे इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट यानी 5 होगा एक्स का वैल्यू। नेक्स्ट देखोगे 20 नंबर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई इज, और ये 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। अब इन चारों ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे 21। इफ द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 3 times द हाइट, देन द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज, ठीक है। तब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ देखोगे ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। अब इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी 30 मीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ दिया हुआ कि द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10 इज, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ द जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया हुआ है kx² माइनस 8x प्लस 6 इज 4, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो अब ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी आंसर जो होगा k का वैल्यू 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 24। इफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज 2 डिफरेंट जीरोज देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन विच द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 डिफरेंट जीरो बोल रहा है ना, तो इस जो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे करेगा, 2 पॉइंट पे करेगा यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल आप देखोगे 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं यहीं पे आपको 1 वेरिएबल दिख रहा है ना, और ये लीनियर इक्वेशन भी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ दिया हुआ है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन kx plus 2y is equals to 5 and 3x plus y is equals to 1 will have a unique solution if, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी k नॉट इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 27। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है x plus 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू x³ माइनस 4 इज, और देखोगे इसका आंसर दिया हुआ है। अब ये ऑप्शन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन चारों ऑप्शंस में से आंसर फिर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन
हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स। और ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। Next question. In an AP, the first term and the last term are 1 and 11 respectively. If the sum of the first term in the AP is 36, the number of term is, और ये चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से आंसर जो होगा ये हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। 42 इज अ टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ आपको चारों AP दिख रहे हैं, तो इन चारों ऑप्शंस में से ये करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2, 6, 10 डॉट डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इन एन ट्रायंगल ABC XY पैरेलल टू BC, इफ AB इज इक्वल्स टू 4BX एंड YC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ AY इज। और ये देखोगे ये चार ऑप्शंस थे। अब इन चारों ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। Next question number 32. If CM and RN are respectively the median of triangle ABC and triangle PQR, and if triangle ABC is similar to triangle PQR, then which of the following is correct? तो यहाँ देखोगे ये चार ऑप्शंस थे। अब इन चारों ऑप्शंस में से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4 R। और ये चार ऑप्शंस थे। अब इन चारों ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3, -10। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 34। द रेशियो इन विच द पॉइंट्स -4, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points A -6, 10 and B 3, -8 internally is। इसका जो रेशियो पूछा गया था, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये फिर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35। इफ साइन ए इज इक्वल्स टू cos 33 डिग्री एंड एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज। ये चार ऑप्शंस थे। इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 57 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। इफ A tan theta is equals to x and B cot theta is equals to y, then the value of xy is। तो ये जो चार ऑप्शंस थे, इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37। इफ टेंजेंट PA and PB drawn from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then the value of angle POA is। और ये चार ऑप्शन इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 50 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ दिया हुआ है कि द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट ए सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज थीटा, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज। और यहाँ देखोगे चार ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थीटा πr डिवाइड बाई 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल इज। यहाँ ऑप्शंस दिए हुए थे 0, 1, 2, 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी हो जाएगा जो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41। द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर इक्वल, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज। तो देखोगे यहाँ जो चार ऑप्शंस थे, ये चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा बी, यानी 6 यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए कोन एंड द सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस एंड हाइट इज। और ये जो चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। इफ द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मोड इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ द मीन एंड मीडियन इज। इसको जब सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इज।
तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इस चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा 3/25 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और ये 4 आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से ये जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 1.2 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।